सभी उपस्थित हमारे श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हम जय मसीह कहते हैं। और आज का अध्ययन मनन के लिए हम पहला शमूएल का पुस्तक उसका 16 अध्याय और 7 वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। प्यारे भाई बहन, ये परमेश्वर का वचन जो बता रहा है हमारे मन के अंदर परमेश्वर को देखने का क्या अर्थ है। लोग बाहरी दिखावे को देखकर दूसरों के चरित्र और मूल्यों को आंकने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबा, अच्छा दिखने वाला, गठीले शरीर वाला और आकर्षक तरीके से कपड़े पहनने वाला है, तो उसके पास एक ऐसे भौतिक गुण होते हैं जिसकी सामान्य रूप से मनुष्य प्रशंसा और सम्मान करते हैं। अक्सर ये वे भौतिक गुण हैं जिनकी खोज हम किसी अगुओं में करते हैं, परंतु परमेश्वर में व्यक्ति के भीतर देखने की अनोखी क्षमता है। परमेश्वर हमारे वास्तविक चरित्र को देखता है, वास्तविक चरित्र को जानता है और मन को देखता है। पहला शमूएल 16 अध्याय में जब शमूएल के पास बैतलहम वासी यिशै के घर जाकर अगले राजा का अभिषेक करने का समय था, जब शमूएल ने यिशै के घर गया और यिशै के बड़े बेटे एलीआब को देखा, शमूएल ने जो देखा उससे वह प्रभावित हुआ। शमूएल ने कहा कि निश्चय यह वही है जो यहोवा के सामने खड़ी है। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से ये बातें की, न तो उसके रूप पर दृष्टि करना और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्यारे भाई बहन, शाऊल इस्राएल का पहला राजा लंबा और सुंदर था। शमूएल कदाचित शाऊल की तरह किसी की खोज कर रहा था और एलीआब का शारीरिक दिखावा बहुत ही अधिक भौचक्का कर देने वाला था, परंतु इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए परमेश्वर के पास एक अलग व्यक्ति था। यहोवा ने शमूएल को बताया था कि उसने परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति की खोज की थी। वो पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और 14 पद में इस बात को जिक्र किया हुआ है। जब हम देखते हैं 14 पद में परमेश्वर शाऊल के पास जाते हैं और शाऊल को परमेश्वर कहते हैं कि परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शमूएल में यिशै के सभी बड़े 7 पुत्रों को देखा, परंतु प्रभु यहोवा परमेश्वर ने उन सबों को राजा होने के लिए अपने चुनाव से इनकार किया। परमेश्वर उसकी खोज कर रहा था जिसके पास एक विश्वास योग्य मन था। दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र, जिसे उन्होंने बुलाना भी ठीक नहीं समझा, भेड़ों की चरवाही कर रहा था।
शमूएल के अन्य पुत्रों को देख लिए जाने के बाद उन्होंने दाऊद को बुला भेजा और प्रभु यहोवा ने कहा शमूएल से, यह वही है जो तेरे सामने और यहोवा के सामने खड़ा है। वहाँ पहला शमूएल 12 पद में 16 अध्याय का 12 पद में देखते हैं, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। दाऊद परमेश्वर की पसंद था, दोष युक्त परंतु तो भी विश्वास योग्य, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। यद्यपि बाइबल कहती है कि वह सुंदर था। वचन 12, दाऊद एक आकर्षक व्यक्ति नहीं था, परंतु दाऊद ने परमेश्वर के अनुसार अपने मन को विकसित किया था। अकेले खेतों में एकांत में भेड़ों को चराते हुए दाऊद परमेश्वर को अपने चरवाहे के रूप में जानता था। भजन संहिता 23 अध्याय में जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, भजनकार दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और बहुत सारी बातें 1 से लेकर के 6 पद तक में जब हम देखते हैं, अंत में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। दिखावा छलावा हो सकता है, बाहरी रूप से यह नहीं पता चलता है कि लोग वास्तव में क्या पसंद करते हैं। शारीरिक रूप से हमें किसी व्यक्ति के मूल्य का या चरित्र या परमेश्वर के प्रति ईमानदारी या विश्वास योग्यता नहीं दिखाई देती। बाह्य गुण परिभाषा से ही सतही होते हैं। नैतिक और आत्मिक विचार परमेश्वर के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर मन को देखता है। पवित्र शास्त्र में मन एक व्यक्ति का आंतरिक, नैतिक और आत्मिक जीवन होता है। जब हम नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन में देखते हैं, सुलेमान वहाँ कहते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलना और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। बताता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे मनों से ही बहता है। वह मन केंद्रीय स्थान है जिसका हम आंतरिक सार है। भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है। जिस किसी ने उसे देखा उन सबों को यहूदा इस्करियोती एक विश्वास योग्य शिष्य की तरह दिखता था, परंतु उसका दिखावा धोखा देने वाला था। दूसरे शिष्यों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहूदा के भीतर क्या चल रहा है। यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो यहूदा के मन को जानते थे। उन्होंने अपने 12 चेलों से, जब यूहन्ना उसका 6:70 में आप पढ़ेंगे तो कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारी तुलना में अधिक उच्च, गहरा और समझदार होता है। जब हम यशायाह 55 अध्याय उसका 8 और 9 पद को देखते हैं, वहाँ परमेश्वर का विचार और मेरा विचार, परमेश्वर की गति और मेरी गति में बहुत फर्क है प्यारे भाई बहन। वहाँ जमीन और आसमान का अंतर जैसा दिखाया है। दूसरा इतिहास 16:9 कहता है कि परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर निरंतर लगी रहती है, ताकि ऐसे लोगों को दृढ़ करे जिसके मन उसके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। परमेश्वर हमारे मनों के भीतर झांक सकता है, हमारी उत्तेजनाओं की जांच कर सकता है और हमारे बारे में जानने वाली सभी बातों को जान सकता है। भजन संहिता उसका 139 का 1 पद में हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर जानता है कि
क्या एक व्यक्ति विश्वास योग्य होगा? परमेश्वर उसे देखता है जिसे लोग नहीं देख सकते। राजा दाऊद सिद्धता से बहुत दूर था। उसने व्यभिचार और हत्या किया। 2 शमूएल उसका 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने दाऊद को गहराई से बने रहने वाले विश्वास के एक व्यक्ति के रूप में देखा, जो पूरी तरह से प्रभु यहोवा के प्रति समर्पित था। परमेश्वर ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो सामर्थ्य और मार्गदर्शन के लिए प्रभु यहोवा के ऊपर निर्भर रहता था। ये बातें 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 45 वचन और वचन 47 में और 23 अध्याय का 2 वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर ने उसमें एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने पाप और असफलता को पहचानता था और पश्चाताप करता और प्रभु से क्षमा मांगता था। 2 शमूएल 12 अध्याय में और भजन संहिता उसका 51 अध्याय में इस बात का जिक्र किया हुआ है। परमेश्वर ने दाऊद में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने प्रभु यहोवा से प्रेम करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रभु यहोवा की आराधना अपने पूरे अस्तित्व के साथ की थी और एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की शुद्धता और क्षमा का अनुभव किया था और वह परमेश्वर के प्रेम की गहराइयों को समझने के लिए उसके पास आया था। भजन संहिता 13 अध्याय 5-6 पद में परमेश्वर ने उसे अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक गंभीरता से भरा हुआ और व्यक्तिगत संबंध बनाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। जब परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा तो उसने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति के होने को देखा। ये प्रेतों का काम का लेखक डॉक्टर लूका के द्वारा पौलुस के द्वारा कहे गए राजा दाऊद के संबंध में ये बातों का वर्णन 13 अध्याय प्रेतों का काम 22वें वचन में किया हुआ है। प्यारे भाई बहन, शामुएल की तरह हम वह नहीं देख सकते जिसे प्रभु यहोवा देखता है और हमें ज्ञान के लिए उस पर भरोसा करना चाहिए। और हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर हमारे मनों को देखता है तो वह हमारे विश्वास, हमारे सच्चे चरित्र और व्यक्तियों के रूप में हमारे मूल्यों को देखता है। यह संदेश यदि आपको आपके विचारों को छूता है, आपके मनों को छूता है, तो कृपया इस संदेश को आप लाइक करें और प्रभु के भक्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि भक्त लोग भी इन बातों को समझ सके और प्रभु के लिए प्रभु के उचित निर्देशानुसार जीवन बिता सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। सबको मेरा जय मसीह।